नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बार बार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विज्ञान है अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, परिणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वव्यापक राम जी महाराज, अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज एवं सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पल पल बारंबार बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्व हृदय से वंदन। रेण आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पल पल बारंबार हमारे मध्य विराजमान सुखदेव जी महाराज और सभी संतों को सर्व हृदय से अभिवादन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। कल के पावन प्रसंग में प्रवेश करते हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए। भरतलाल तो अपने मामा के घर गए हुए हैं, साथ में शत्रुलाल भी है। विघ्नेश्वर देवी का अयोध्या में प्रवेश हुआ। विघ्नेश्वर देवी यानी मंत्रा की बुद्धि विकृति पैदा कर दी। मंत्रा के द्वारा महाराणा कैकेयी के विचारों को बदल दिया गया और कैकेयी ने वे 2 वर दशरथ जी से मांगे। पहला वर भरत का राज्याभिषेक और दूसरा वर राम को 14 वर्ष का वनवास। आचार्य सुखदेव जी कहते, राजन राम कौन है? राम साक्षात धर्म के विग्रह है। धर्म की संपूर्ण व्याख्या आपको देखनी है तो राम के चरित्र को देखो। धर्म की संपूर्ण व्याख्या राम के चरित्र में सम्मिलित है। सतोली माता के वचन सुनकर राम वन में जा रहे हैं। माता जानकी उनके लघु भ्राता लक्ष्मण उनके साथ वन में गए। सुखदेव जी कहते, परीक्षित मुझे लगता है कि राम के चरित्र का एक आदर्श पात्र उर्मिला भी है। लक्ष्मण जी वन में जाते समय उर्मिला से कहा, 14 वर्षों तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, तुम्हें शोक नहीं मनाना चाहिए। माता सुमित्रा ने जो उपदेश लक्ष्मण को दिया वो अद्भुत है।
लक्ष्मण जी महाराज एक बार क्रोधित हुए पिता के प्रति। राम जी ने कहा ऐसा नहीं सोचते। अयोध्यावासी राम जी के साथ गए, तमसा नदी के किनारे सबको सोता छोड़कर आगे चले गए। श्रृंगबर रघुवर का पदार्पण हुआ। निषाद रात से रात्रि भर वार्ता हुई लक्ष्मण की। प्रांत होते केवट रघुवर को गंगा पार किया। जानकी को मुद्रिका समृद्ध करना चाहिए, लेकिन केवट ने नहीं ली। सुमुत्र जी ने रथ में बैठा कर राम जी जानकी लक्ष्मण जी को लाए थे। नदी के किनारे खड़े हैं। राम जी ने उससे अवध जाने का विशेष रूप से प्रार्थना की। निषाद राज के साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम राम जी पधारे। भरद्वाज के साथ ही वाल्मीकि के आश्रम में आए। वाल्मीकि मुनि राम जी से अपने रहने का स्थान पूछते हैं। वाल्मीकि जी बोले ऐसा कौन सा स्थान है रघुवर जहाँ आपका वास नहीं है? आप तो सर्वत्र निवास करते हैं, फिर भी आपके लिए स्थान उपयुक्त है। सुमत जी वापस लौटकर अयोध्या में जैसे ही सूचना दी कि राम को आज अयोध्या से गए पूरे 6 दिन हो गए हैं। सुमुत जी ने आकर जब महाराज दशरथ जी से कहा कि हमारे 1000 बार आग्रह करने के बाद भी राम जी लौटकर नहीं आए, तो राम राम कही राम राम कही तनु परि हरि रघुवर वीरे सुरधाम। राम राम कहते हुए दशरथ जी ने अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। देवराज इंद्र आदि सिंहासन पर दशरथ जी को विराजमान है। दशरथ जी महाराज का पंच भौतिक शरीर तेल आदि सुरक्षित रखा गया। भरत लाल को सूचना दी गई। भरत जी जब जाना कि मेरी माता के कहने पर राम वन में चले गए, तो भरत ने सैकड़ों प्रकार की सौगंध खाई माता कौशल्या के सामने। कौशल्या ने भरत को गले लगा कर कि मेरा भरत कभी ऐसा नहीं हो सकता है। एक बात ब्रह्मा की सृष्टि में 2 विचित्र पात्र है। पहला विचित्र पात्र है भरत और दूसरा विचित्र पात्र है मंत्रा। भरत ऐसा अद्भुत पात्र है जिसमें एक भी दोष नहीं है। भरत के चरित्र में लाख प्रयास करने के बाद भी आपको एक दुर्गुण नहीं निकाल सकते। और मंत्रा एक ऐसा पात्र है जिसमें एक भी गुण नहीं है, यानी सद्गुण नहीं है। अबला बच्चे बूढ़े सब मिलकर के पिता का संस्कार होने के बाद राम जी के दर्शन करने गए, लेकिन भरत लाख प्रयास के बावजूद राम जी अवध नहीं लौटा पाए। बहुत प्रार्थना की, लेकिन एक बार तो रघुवर ने जो मुँह से कह दी उसे दोबारा कहने का अवसर नहीं दिया गया। चरण पादुका लेकर के भरतलाल आ गए। नंदीग्राम में जमीन के नीचे गुफा में वास करते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी ने पाँवों में जूते नहीं पहने। राम नंगे पैर गए तो हम जूते कैसे पहने? जो लकड़ी की चरण पादुका थी उन्हें भरतलाल जी ले आए। 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी अपने घर में दीपक नहीं जलाया। राम अंधेरे में रहते हैं तो हम दीपक कैसे जलाएं? 14 वर्ष तक किसी ने अपने द्वार पर बंदरवार नहीं बांधी। 14 वर्ष तक अपने बेटा बेटी की विवाह शादी नहीं किया, क्योंकि राम विवाह करेंगे तो मंगल गीत होगा, परंतु राम जी नहीं तो कैसा मंगल? राम ही तो मंगल सूचक है। मेरे प्रभु राघव अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे। अनुसुईया जी को जानकी आशीर्वचन कहा। उसके बाद सुतीक्षण आश्रम पर प्रभु पधारे। अगस्त मुनि के आश्रम पर बहुत समय तक सत्संग किया। धीरे धीरे चलते हुए रघुवर पंचवटी पर आ गए। राम जी का पदार्पण पंचवटी में हुआ। बड़ी पावन पंचवटी भूमि है जहाँ 5 सुंदर वृक्ष है, जो नासिक में है, वही पंचवटी है। लक्ष्मण जी ने वहाँ आकर के पर्णकुटी बनाई। राम जी उस पर्णकुटी की परिधि में वास करते हैं। उसी समय मौसी जी आ गई। नाम है शूर्पणखा। रावण के 2 माताएं थी। बड़ी माता के पुत्र कुबेर जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जिनका बगीचा बहुत सुंदर है। रावण की दूसरी माता जी के 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। सबसे बड़ा रावण कुंभकर्ण और शूर्पणखा, फिर सबसे छोटे विभीषण जी।
रावण की अपनी बहन शूर्पणखा विद्युक्त जीवा नामक राक्षस की पत्नी, उसका दूसरा परिचय है शूर्पणखा। रावण ने ही विद्युक्त जीवा को मार दिया था। शूर्पणखा ने दूर से ही राम जी के सौंदर्य को देखा और वेश बदल करके परम सुंदरी बन करके राम जी के सामने आ गई। कैसा रघुवर का स्वभाव। रामचंद्र परदारा ने चक्षुषा ना पश्यति। आचार्य सुखदेव जी कहते राम जी का चरित्र ऐसा अद्भुत है, राम की आंखों के सामने कोई नारी आती तो उसे या तो माँ के रूप में देखते या फिर बहन के रूप में। शूर्पण का वेश बदल करके सुंदर श्रृंगार करके आई। मेरे प्रभु रघुवर ने शूर्पणखा को देखा और कहा आओ देवी बोलिए। शूर्पणखा बोली जी मैं आई हूँ कहाँ से? मैं पति ढूंढने निकली हूँ और स्वयंवर करने चली हूँ। राम जी ने कहा पति ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है, इसके लिए आप तकलीफ क्यों की? बोली माता पिता मेरे लिए बहुत वर ढूंढे लेकिन पसंद नहीं आता है, मैं क्या करूँ, इसलिए मैं खुद ही निकली हूँ। राम जी ने कहा बड़े संकोच की बात है, आपको अभी तक पति नहीं मिला? बोली अभी तक नहीं मिला लेकिन आज मिल गया। राम जी ने कहा मिल गया कहाँ है? कि तुम सम पुरुष ने मम सम नारी, ये सुयोग विधि रचियो बिचारी। कि बहुत ही सुंदर तुम भी नहीं हो लेकिन चलेगा, तुम ही मेरे पति के रूप में मैं वर्ण कर लेती हूँ। राम जी बड़े संकोची है लेकिन कभी कभी विनोद भी बहुत मीठा करते हैं राम जी। राम जी ने कहा आपने ये तो ठीक ही सोचा है, लेकिन हमारी बगल में जो बेटी है ये हमारी पत्नी है जानकी। शूर्पणखा बोली ये तो दुबली पतली सी पत्नी है तुम्हारी। राम जी ने कहा हाँ। बोली इसकी परवाह मत करो, इसका तो मैं नाश्ता कर जाऊंगी, इसको तो पता ही नहीं चलेगा, मैं आपके साथ वन में भ्रमण करने जाऊंगी। राम जी ने कहा सुनो, वृक्ष के नीचे जो बैठे हैं ना गोरे गोरे, वे मेरे छोटे भाई हैं, वे लक्ष्मण। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास चली गई। लक्ष्मण जी बोली कहिए। शूर्पणखा बोली वो जो काले राम है ना जी, वो मुझसे विवाह करना चाहते हैं, मैं तो गोरे से करूंगी, आप गोरे हैं तो आपसे विवाह करना का मेरा मन है। लक्ष्मण जी ने सोचा राम जी ने मुझे कुमार बता सकते तो मैं भी कुछ क्यों। लक्ष्मण जी बोले जानती है वे कौन है? मेरी पत्नी बनोगी तो झाड़ू लगानी पड़ेगी, मैं तो उनका सेवक हूँ। तो कहा ये कौशल्यपुर के राजा अयोध्या के राजा राम है, और अयोध्या के कहकर लक्ष्मण क्या बताने चाहते हैं? लक्ष्मण जी ये इशारा करे कि पिताजी की 3 पत्नी हो सकती है तो इनके भी 2 नहीं हो सकती है क्या, इसलिए तुम उसके पास ही जाओ। अब ये इनके पास भेजे, वो उनके पास भेजे। शूर्पणखा क्या मुझे पागल समझ रखा है? रावण की बहन हूँ, मैं सर्वनाश कर दूंगी। अभी मेरा रूप तुम लोग जानते नहीं, कभी इधर भेजते हो कभी उधर भेजते हो, मुझसे विवाह नहीं करते, पहले तो मैं इन जानकी को ही नहीं छोड़ूंगी। विकराल रूप लेकर के माता जानकी को मारने दौड़ी। लक्ष्मण जी साक्षात शेषनाग है, तो लक्ष्मण जी ने उसकी नासिका और कान दोनों हटा दिए। नाक कहते सर्ग को और कान कहते सुरती मानी वेद को। परमात्मा से जो झूठ बोलता है, भगवान से जो कपट करता है, वे स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं और नई वैदिक परंपरा के रहने का अधिकारी है। शूर्पणखा चिल्लाती हुई रावण के पास आई। रावण ने पूछा क्या हुआ, कैसे हुई तुम्हारी ये दशा? वहाँ खरदूषण आदि आ गई, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने मारीच से कहा तुम सोने का मर्ग बन करके आया। माता जानकी रावण ने हरण कर दिया। लक्ष्मण जी राम जी के सुरक्षा के लिए माता जानकी ने भेजा। ये प्रसंग सुंदर है। रावण जब भिक्षा ले रहा था उस समय वो संत था और माता जानकी का हरण किया था, वो राक्षस बन गया। संत बनकर रावण ने जानकी का हरण नहीं किया, भिक्षा लेते समय वो संत था। उसने सोचा यदि संत बनकर के मैं हरण करूंगा
तो संत के चरित्र पर कलंक लग जाएगा। फिर जटायु से युद्ध किया, पंख कट जाने से जमीन कर गिर पड़े। माता जानकी की नज़र जिस पर पड़ी उसे प्रभु ने मुक्ति जरूर दी। जानकी जी जिस स्थान पर नज़र पड़ी उसके मुक्ति निश्चित है, चाहे वो जटायु हो चाहे सुग्रीव हो। जटायु राम को अंग भरकर हजारों वर्ष तक आप जीवित रहिए, ये मेरा आशीर्वाद है। जटायु बोले इससे सुंदर मृत्यु नहीं हो सकती। राम जी के गोद में ही प्राणों का त्याग दिया। आगे राम जी सबरी के आश्रम पर गए। सबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी, जाति भील थी। दंडिका अरण्य में उस समय बहुत सारे ऋषि मुनि रहते, यज्ञ करते, भजन साधना करते। तो एक मतंग ऋषि आ उसके पास एक प्रकट रूप से लुक छुप करके वो सेवा करती। जैसे संत सुबह नहाने के लिए पंपा सरोवर जाते तो रास्ते के अंदर जो कटक थे, कंकड़ थे, उनको साफ कर देती और संतों के आश्रम में लकड़ी रख देती। संत रोज विचार करते कि ऐसी ये कौन है। सुबह स्नान करने के लिए जाते हैं तो रास्ता सब एकदम साफ मिलता है और सुबह उठते हैं तो लकड़ी तैयार मिलती है। तो एक दिन अपने शिष्यों को नियुक्त किया कि आप ध्यान रखो। तो अर्ध पैर के अंदर सबरी ने वो लकड़ी रखने शुरू की, वो शिष्य ने पकड़ा और मतंग ऋषि ने बताया। तो सिबरी एकदम भयभीत हो गई, डरने लगी, कांपने लगी और मतंग ऋषि से सारी बात बताई कि मैं जाति से हीन होने के कारण और मैं कोई सेवा कर नहीं पाती, इसलिए मैं झाड़ू निकाल देती हूँ और संतों के आश्रम में रात को किसी को पता नहीं चले ये कार्य करता हूँ। तो मतंग ऋषि एक पूंछवान महापुरुष थे। उन्होंने कहा ये जाति से कर्महीन है लेकिन भाग्य से नहीं है, ये उच्च आत्मा है। तो मतंग ऋषि ने अपने आश्रम के अंदर ही क्यों पर्ण कुटी बना करके यहीं आप रहो और यहीं सेवा करो, यहीं भोजन प्रसाद पाओ। तो सबरी ने कहा आपका प्रसाद की तो मेरी जरूरत ही नहीं है, मैं कंद फल फूल खा करके अपने जीवन निर्वाह कर लेती हूँ, फिर भी आपकी इच्छा है तो थोड़ा बहुत प्रसाद मिल जाएगी तो बड़ी सौभाग्य की बात है। धीरे धीरे मतंग ऋषि बूढ़े हो गए और एक दिन कहा अब मेरे को जाना पड़ेगा। तो मतंग ऋषि के जितने भी शिष्य थे सब रोने लगे, सबरी भी रोने लगी। तो मतंग ऋषि ने जाते जाते कहा तुम चिंता मत करना, तुम्हारे आश्रम पर राम और लक्ष्मण आएंगे, अभी वो चित्रकूट में है। तो ये बात सबरी ने पकड़ लिया, पर ये नहीं कहा कब आएंगे। उसने सोचा कल आएंगे, परसों आएंगे। उस इंतजार में वो रात दिन भगवान की बाट जोती, रास्ता साफ करती, सिवरी करती, रास्ता साफ, सांवरिया कब घरे आओगे। कहते हैं कि कोई पत्ता भी झाड़ से गिर नीचे पड़ता, आवाज़ आती तो एकदम दौड़ करके बाहर जाती कि ये तो मेरे राम के चरणों की आवाज़ है। और रोज वो बेर लेकर के आती चक चक करके। तो एक दिन वहाँ आना हुआ तो ऋषि बालकों ने आकर के कहा शिवरी तेरे राम आ रहे। तो शिवरी प्रेम इतनी पागल हुई और जल भरने के लिए गई तो सुध बुध खो गई। तो ये कोई सामने ऋषि आ रहा था, उसके टच हो गई और जितने भी वे ऋषि थे वो मतंग ऋषि सबसे घृणा करते थे, बोल चाल आना जाना सब बंद कर दिया और निंदा करते मतंग ऋषि की, ऐसी जातिहीन को रख ली, ऐसी वैसी बातें करते। तो भूल वंश उस ऋषि के सबरी स्पर्श हो गया, टच हो गया। तो उस ऋषि ने सबरी को उल्टा सीधा बोला और वापस पंपा सरोवर में स्नान करने के लिए गए। तो जो पंपा सरोवर का जो जल था वो एकदम रक्त हो गया, खून की टाइप, खून में बदल गया, अंदर कीड़े पड़ गए, क्योंकि भगवान की जो भगत है उसका अपमान कर दिया। तो आज गुरु के
के अनुसार राम जी आए सबरी के आश्रम पर। सबरी को बड़ा भाव प्रेम और आनंद की सीमा नहीं रही। फिर भगवान के लिए बेर लिया। राम घर आया शिवरी करते बदावना। राम घरी आया सबरी करते बदावना। करते बदावना राम आए पावना। करते बदावना राम आए पावना। खाटा आप खाई। चाक चाक बेर लाई खाटा खाटा आप खाई। मीटर मेरे राम ताई ऐसी मन में भावना। मीठा मेरे राम ताही ऐसी मन में भावना। राम घर आया शिवरी करते बदावना। राम घरे आया सबरी करते बदावना। करते बदावना राम आया पावना। करते बदावना राम आए पावना। हरि बोल। राम के वे जीमो भाई मीटर देखो मिश्री ताई। मीठा देखो मिश्री ताई। माता ने जी माया नहीं ऐसा स्वाद स्वामना। माता ने जी माया नहीं ऐसा स्वाद आवना। राम घर आया शिवरी करते बदावना। राम घरे आया शिवरी करते बदावना। करते बदावना राम आया पावना। करते बदावना राम आए पावना। राम के वे जीमो भाई झूठा जान फेंको नाई। राम के वे जीमो भाई झूठा जान फेंको नाही। जाकी तो सजीवन भाई लक्ष्मण को जीवावना। जाकी दोसर जीवन भाई लक्ष्मण को जीवावना। राम घर आया शिवरी करते बदावना। राम घरे आया सबरी करते बदावना। करते बदावना राम आया पावना। करते बदावना राम आए पावना। सारा ऋषि केवण लागा शिवरी थारा बाग जागा। सारा ऋषि केवल लागा सबरी थारा बाग जागा। ऐसी नहीं जानी थारे राम आसी पावना। ऐसी नहीं जानी थारे राम आसी पावना। राम
शिवरे झांके आवे साईं। ऊंच नीच देखे नाही शिवरे जारे आवे साईं। सूरदास ऐसी भक्ति प्रभु के मने भावना। सूरदास ऐसी भक्ति प्रभु के मन भावना। राम घरे आया शिवरी करत बदावना। राम घरे आया शिवरी करत बदावना। करत बदावना राम आया पावना। करत बदावना राम आए पावना। पावना राम आए पावना। बोलो राम जी महाराज की, अनस्य दरियाव जी महाराज की, भक्तोर भगवान की, अनंत कोटि महापुरुषों की, आज के आनंद की।